Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12 जहाँ पे हम NCERT की सभी exercises डिटेल में सॉल्व करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी केमिस्ट्री की NCERT क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.16। ये क्वेश्चन कहता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आपने हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों को मिक्स किया तो एक आइडियल सॉल्यूशन मिला आपको। At 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components given है. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? तो हेप्टेन का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए C7H16 एंड ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C8H18। करेक्ट, यही होता है ना फॉर्मूला। उसके बाद हेप्टेन ऑक्टेन हो गया। अब इन दोनों को मिक्स किया तो आइडियल का क्या मतलब है? आइडियल का क्या मतलब, ये दोनों कैसे सोल्यूशन हुए बेटा? ये दोनों हुए वॉलेटाइल सोल्यूशन, वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स हुए ये दोनों, हेप्टेन और ऑक्टेन। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मोस्टली कैसे होते हैं? वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं। अब दो वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स का मैं सोल्यूशन बनाती तो वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं राउल्स लॉ। करेक्ट। वो राउल्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन A should be equal to the pressure of the pure A into the mole fraction of A. Similarly, partial pressure of a B should be equal to the vapor pressure of pure B into the mole fraction of B. मतलब कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें A और B दोनों मैंने मिक्स किए हैं जो कि हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। दो लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया है तो उन लिक्विड्स का भी कुछ क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है, वो उड़ने वाले हैं क्योंकि वो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो राउल्स ने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए का कितना पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके इक्वल होता है किसके? प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, एक्स से है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक तो XA चाहिए और XB चाहिए, है ना। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A कॉम्पोनेंट एंड B कॉम्पोनेंट। अगर A में हेप्टेन को मान लेती हूँ तो B हो गया मेरा ऑक्टेन। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? मुझे गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स, मुझे गिवन है 105.2 किलो पास्कल एंड दिस। ये कौन सा वेपर प्रेशर है बच्चों? ये कौन सा वेपर? ये प्योर है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये 373 केल्विन पे दे रखा है, इसका मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट्स पे दे रखा है। एट 373 केल्विन पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। इसका मतलब कि ये प्योर का आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। करेक्ट। उसके बाद व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। निकाले अब हम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं मोल्स ऑफ, उसके लिए सबसे पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा हेप्टेन का C7H16। मोलर मास कैसे निकालूंगी? 12 इंटू 7, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 1 जो हाइड्रोजन का है, जिससे मेरा मोलर मास आएगा 100 ग्राम पर मोल। करेक्ट, 100 ग्राम पर मोल आ गया आंसर। अब सिमिलरली मैं मोलर मास किसका निकाल लेती हूँ? ऑक्टेन का C8H18। इससे मोलर मास आएगा 12 इंटू 8 जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। कितनी हाइड्रोजन है? 18। तो इससे मेरा मोलर मास आ गया 114 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये 100 है, ये 100 है बच्चों। ठीक है, 100 ग्राम्स पर मोल, 114 ग्राम्स पर मोल। अब मैं मोल्स निकाल सकती हूँ। मैं मोल्स सबसे पहले हेप्टेन के निकाल रही हूँ तो मैं H लिख रही हूँ यहाँ पे। तो मोल्स कितने हैं? कितना हेप्टेन प्रेजेंट है? 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन। तो 26 लिख दूँ, 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन। और हेप्टेन का मोलर वेट आया था 100।
तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.26 मोल्स, करेक्ट। सिमिलरली मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ ऑक्टेन के। ऑक्टेन के कितने कितने ग्राम्स प्रेजेंट है 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन है आपके पास, तो 35 अपॉन मोलर मास आया है मेरा 114, इससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 0.31 मोल्स। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी सिंपली मोल्स निकाले हैं। अब मुझे इस फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए दोनों का, तो मोल फ्रैक्शन निकालूं तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हेप्टेन का निकाल लेती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हेप्टेन के भी मोल्स है और ऑक्टेन के भी मोल्स है, करेक्ट। तो मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने आए थे 0.26 आए थे 0.26, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन 0.26 प्लस 0.31, जिससे मेरे मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने आ गए, मेरे मोल्स ऑफ हेप्टेन आए हैं 0.46 मोल्स, करेक्ट। सिमिलरली मैं मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकाल सकती हूँ। ऑक्टेन कैसे निकाल सकती हूँ, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, जिससे मेरा आंसर कितना आएगा 0.54 मोल्स, 0.54 मोल्स। मोल्स नहीं है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है, मेरे जैसी गलती आप मत करना। मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, यूनिट लेस। तो ये आ गए आपके ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन और ये आ गया आपका हेप्टेन का मोल। अब तो इतना इजी पीजी काम हो चुका है, अब सिर्फ इस फॉर्मूला में डालने हैं हमें, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर सबसे पहले निकाल लेती हूँ मैं, किसका, हेप्टेन का। वो कितना है, प्योर हेप्टेन का जो भी मेरा वेपर प्रेशर है इनटू क्या करना है, इनटू है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, ठीक है। तो इससे मेरा पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, आपको दे रखा है प्योर हेप्टेन का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 105.2 किलो पास्कल्स, करेक्ट। हेप्टेन का ये दे रखा है 105.2 kPa, और मोल फ्रैक्शन हमने हेप्टेन के अभी निकाले थे, कितने निकाले थे 0.46, जिससे मेरा वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना आ जाता है, मेरा वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन आ जाता है 47.97 किलो पास्कल्स, करेक्ट। सिमिलरली ऑक्टेन का निकाल लेती हूँ। ऑक्टेन के लिए मुझे क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन हमें क्वेश्चन में गिवन है 46.8, और अभी हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, कितना निकाला था, इसका मोल फ्रैक्शन निकाला था 0.54, जिससे मेरा वेपर प्रेशर आ जाता है 25.272 किलो पास्कल्स, करेक्ट। तो अब मेरे पास क्या क्या आ गया है बच्चों, अब मेरे पास प्रेशर आ गया है, पार्शियल प्रेशर हेप्टेन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन का, ये दोनों है, सॉरी वो नहीं है, पार्शियल प्रेशर आ गया है हेप्टेन का और पार्शियल प्रेशर आ गया है ऑक्टेन का। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन आया है आपके पास कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन है 47.97 प्लस करूंगी 25.272, जिससे मेरा आंसर आएगा 73.66 किलो पास्कल्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। कैसे निकाला, राउल्स लॉ को यूज करके। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वो राउल्स लॉ फॉलो करता है, इक्वल टू हम कर सकते हैं। तो राउल्स लॉ लगा के जो कहता है, जो ये था, दिस वाज योर राउल्स लॉ, ये कभी मत भूलना। ये राउल्स लॉ है किसका, दो वॉलेटाइल सॉल्वेंट जब मिक्स करते हैं, दो वॉलेटाइल चीजों का जब सोल्यूशन बनता है, तो ये वाला राउल्स लॉ अप्लाई होता है, जो बोलता है पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट का इक्वल होता है किसके, प्योर उसका वेपर प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सिमिलरली दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विच इज ए
plus P. Correct? फिर भी कोई doubts है? Let me know in the comment section below and I'll see you in the next video. Sorry. And also don't forget to like and subscribe the channel. Bye bye.